आपको पूजा की इन दो चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिन दो चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी इष्ट की कृपा बहुत जल्दी आपको प्राप्त होती है। सिद्धि आपको बहुत जल्दी प्राप्त होती है। आपको दर्शन बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये दो कार्य जो है अधिकतर लोग नहीं करते। और यकीन मानिए लगभग लगभग 99% लोग ये कार्य नहीं करते और लोगों को नहीं पता कि इनसे भी ये चीज़ें होती हैं। किसी भी शक्ति को जागृत करने के लिए ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उन शक्तियों को जागृत करने के लिए जिन शक्तियों को आप पूजते हैं, जिन शक्तियों की आप उपासना करते हैं, उनके लिए ये बहुत विशेष होने वाली है। पूजा आप सभी करते हैं और पूजा में जिन तस्वीरों, जिन मूर्तियों का इस्तेमाल आप करते हैं अपने घर के अंदर, वो आप जो तस्वीरें होती हैं वो आप जाते हैं पूजा की दुकान पे, वहाँ से लेके आ जाते हैं। वो जिसने भी बनाई हैं वो आपको मिल जाती हैं। साथ ही मूर्तियाँ भी आपको, मूर्तियाँ अगर कोई छोटी बड़ी मूर्ति आप लेते हैं तो पूजा की दुकान पर वो आपको मिल जाती है। पर आपको मैं बता दूं कि जो मूर्ति, जो तस्वीर आप लेके आते हैं उसमें ना तो आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और वो जो तस्वीर होती है वो आपके भाव के कारण जागृत होती है। पता नहीं जब भी जागृत होती, साल 2 साल जब भी। और वो जागृत का मतलब होता है आपके मन के अंदर जो भाव है उसके द्वारा आपको शक्ति का प्राप्त होना। तो अगर आप चाहते हैं कि 1 साल में जो चीज़ आपको प्राप्त होनी चाहिए थी वो आपको मात्र 1 महीने में प्राप्त हो जाए, तो आपको ये वीडियो पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए विशेष रूप से है। क्योंकि जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते कि जो तस्वीर, जो मूर्ति आप लेके आते हैं उनमें जागृति है या नहीं है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये है कि जब भी आप पूजा करें तो अपने घर के मंदिर में आपको वो तस्वीर या वो फोटो आपको रखनी है जो एक सिद्धपीठ दरबार की हो, जागृति हो। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, माता वैष्णो देवी मंदिर में जो पिंडी स्थापित हैं उनकी फ़ोटो अगर आप उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनमें जागृति है, उनमें प्राण है, उनमें दिव्यता है, अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो उससे आपको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। उसी तरीके से बालाजी महाराज का जो विग्रह है बालाजी मंदिर में, उनकी फ़ोटो आप लेके आएँ। आप एक फ़ोटो हो जाता है जो आप लेके आते हैं मार्केट से, जो कि पेंटिंग के द्वारा बनाया गया है, और एक फ़ोटो हो जाता है विग्रह का फ़ोटो है। तो जो विग्रह का फ़ोटो है जिसके हज़ारों लाखों करोड़ों लोग दिन भर उनकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके चरणों में ध्यान करते हैं, हवन करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, वो जो दिव्यता होती है उस विग्रह की फ़ोटो में होती है। तो आपको वो विग्रह की फ़ोटो लेके आनी है। जैसे माता कालका जी में माता कालका की पिंडी रूप है तो वो उसकी आप पूजा करें। या फिर वो जो कई लोगों ने माता काली की पेंटिंग बना रखी है, आपको गूगल पे मिल जाएगी, वो नहीं, आपको जो सिद्धपीठ स्थान में माता की पिंडी है उसकी फ़ोटो आपको रखनी है। तो जो सिद्धपीठ दरबार है ना माता के, किसी देवता के सिद्धपीठ दरबार, वहाँ पर सिद्धपीठ विग्रह होते हैं, सिद्धपीठ मूर्तियाँ होती हैं जो सबसे ज़्यादा जागृत होती है। तो वो फ़ोटो आप निकलवाइए या उनके धाम से लेके आइए, और उस फोटो को आप अपने घर के मंदिर में गंगा जल छिड़क के स्थापित किया करेंगे, तो यकीन मानिए जब आप उस विग्रह की पूजा करेंगे तो आपकी पूजा वही पूजा लगेगी जो आप उनके दरबार में आप अर्जी लगा के आते हो, पूजा करते हो। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सिद्धपीठ मूर्ति या सिद्धपीठ, आपको किसी तस्वीर का विग्रह आपको अपने घर पे पूजना है, उसकी पूजा आपको करनी है, उस विग्रह की पूजा करनी है जो सिद्धपीठ मंदिर में स्थापित है। और दूसरा जो काम है वो आपको करना है कि जब भी आप पूजा करें, जिस भी देवी देवता की पूजा करें, तो उनके एक प्रिय भक्त जरूर होते हैं, उनके प्रिय भक्त जरूर होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, ज्वाला के प्रिय भक्त जो थे वो धानु भगत थे। तो जब आप धानु भगत का नाम लेते हैं ना अपनी पूजा में, तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। उसी प्रकार से बालाजी महाराज के जो प्रिय भक्त हैं वो समाधि वाले बाबा हैं। तो समाधि वाले बाबा का जब आप नाम लेते हैं तो बहुत जल्दी बालाजी महाराज प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार ठाकुर जी के जो प्रिय भक्त धन्ना भक्त थे, तो धन्ना भक्त का अगर आप नाम लेते हैं तो आप जो प्रभु हैं, जो ठाकुर जी महाराज हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से बाबा मोहन राम के प्रिय भक्त जो नेतराम जी हैं, जब नेतराम जी का नाम लेते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार माता काली के स्वामी परमहंस हैं, स्वामी परमहंस का नाम लेते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप उनका नाम लेना शुरू करते हैं तो वो देवता जो है ना, वो देवता अपने भक्त की पुकार, अपने भक्त की आन को सुनकर बहुत जल्दी उस स्थान पर आते हैं, बहुत जल्दी उस स्थान को जागृत करते हैं और आपको भक्ति और शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि उस समय पर आपको एक सहारा मिल जाता है, आप सहारा लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको
कोई नदी पार करनी है तो नदी को पार करने के लिए आप नाव का सहारा लेते हैं, तो नाव क्या करती है, आपको पार उतार देती है। उसी प्रकार से आप जब अपनी पूजा में जिस देवी या देवता की पूजा करते हैं उसमें आप नाम लीजिए उनके भक्त का। जैसे भगवान शिव के प्रिय भक्त नंदी भगवान हैं, तो नंदी भगवान का जब आप नाम लेंगे तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। तो आप उन भक्त का नाम जरूर लीजिए, क्योंकि वो भक्त जो है वो आपको सहारा देंगे और उन्हीं भक्त के द्वारा आपकी जो नैया है वो भव से पार उतर जाएगी। वो इष्ट देव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और मैं यकीन मानिए, मैं जो खुद करता हूँ वही चीज़ें आपको बताता हूँ, आप इसे करिए। जो सिद्धपीठ दरबार है उसकी जो फोटो है, उसकी जो तस्वीर है वो लाइए अपने घर में, मूर्ति लाइए और उसकी पूजा कीजिए, उस विग्रह की पूजा कीजिए और अपने इष्ट देव के भक्त का नाम जरूर लीजिए। जितनी बार आप ले सके अपने भक्त का नाम लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो पूजा है वो लगनी शुरू हो जाएगी। आपके ऊपर सवारी नहीं आती, सवारी आनी शुरू हो जाएगी, आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, सपने में संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, अनुभव होने शुरू हो जाएंगे आपको। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शिव कृपा परिवार से जुड़िए। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि वो आप पर कृपा करे, आपके घर परिवार पर कृपा करे, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।